Good morning, everyone. Hello, good morning. How are you? Very good morning. Very good morning. तो दोस्तों देखिए, आज आप सब लोग को बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के लिए विचार नियम, यानी मन शक्ति के द्वारा आप अपने आप को तंदुरुस्त कैसे पाएं। देखिए, तंदुरुस्त मीन्स कहने का है कि अगर हमें बॉडी को ही लेकर के तंदुरुस्त नहीं रहना है, हमें अपने माइंड को भी किस तरह से तंदुरुस्त रखेंगे, अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखेंगे, अपने जो है कि हेल्थ को कैसे तंदुरुस्त रखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अपने मन शक्ति द्वारा कैसे आप हर चीज़ को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर है स्वास्थ्य के 4 रहस्य। हेल्थ के लिए ऐसे 4 सीक्रेट हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या आपने कभी इस घटना का अनुभव किया है कि जब कोई बीमार होता है तो अक्सर लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स लेकर मरीज को गेट वेल सून कहने आते हैं। आपने तो बहुत, भाई हम सब लोग करते हैं यही सारी चीज़ें। कि क्या होता है कि हम अपने जीवन में, यानी कोई बीमार जब हो जाता है तो उसके लिए हम फ्रूट्स वगैरह लेकर के पहुंचते हैं और उसको हमेशा क्या बोलते हैं, गेट वेल सून, यही सारी चीज़ तो बोलते हैं। मगर क्या वे मरीज को वाकई फूल देकर जाते हैं? नहीं, फूल तो सिर्फ उनके हाथों में होते हैं जबकि वे खुद नकारात्मक विचारों के शिकार होते हैं। हालांकि इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं होता है, जाने अनजाने में उनके मुंह से कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द निकल ही जाते हैं जो मरीज के अंतर्मन को इतने चुभते हैं कि वह और बीमार हो जाता है तो अतः किसी भी मरीज को मिलने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए कि उससे सकारात्मक शब्द ही कहे जाने चाहिए, जैसे नाइस, तुम आज काफ़ी फ्रेश दिख रहे हो, ग्रेट, या तुम आज पहले से बेहतर लग रहे हो। तो ये सब अगर शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, यानी कि मरीज जो रहेगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है, हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों की बातें लेकर के हम वहाँ कहानियाँ सुनाने लगते हैं। उनको ये ऐसा हो गया, उनको ऐसी बीमारी हुई थी तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम थी तो ऐसा समस्या थी तो ये मर गए तो वो जी गए, मतलब दुनिया भर की बातें वहाँ पे मरीज के सामने हम बोलते रहते हैं। फूल तो लेकर के जाते हैं लेकिन फूल उनके हाथ में रहता है लेकिन आपके जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनके आप सामने नकारात्मक बातें करते रहते हैं। तो हमें कहीं भी जाएं और कहीं भी किसी से मिलें या कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा नाइस, अच्छा ही बोले, तुम आज बहुत ही फ्रेश दिख रहे हो, ग्रेट, तुम आज पहले से बेहतर लग रहे हो। इसके साथ ही हो सके तो मरीज को विचार नियम की समझ भी देनी चाहिए। अगर वाकई तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो इसका इलाज डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे पास भी है। जो डॉक्टर कर रहा है वो डॉक्टर को करने दीजिए, आप उस काम को डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। जो बीमारी हुई है, जो प्रॉब्लम आया है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको भी कुछ करना है। आपको क्या करना है कि अगर वाकई तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो इसका इलाज डॉक्टर के पास तो है ही है। तो कहना क्या है हमें, जैसे अरे बाप रे बाप, कल तक तो आप काफ़ी स्वस्थ लग रहे थे, आज अचानक आपको क्या हो गया, आप कितने कमज़ोर दिख रहे हैं, कहने का मतलब। मगर कई लोग मरीज को जाने अनजाने में यही वर्ड बोलते हैं जो आपको मैंने बोला अभी। मगर कई लोग मरीज को जाने अनजाने में क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप, कल तो आप बहुत अच्छे थे लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, है ना, कमज़ोर आप दिख रहे हो, आपकी आंखों के नीचे कितने ब्लैक है सर्कल, ये जो है कि सर्कल्स हैं, आजकल इन्फेक्शन कितना बढ़ चुका है। हमारे पड़ोसी आपकी उम्र के ही थे, कल वे मॉर्निंग में वॉक के लिए निकले और उन्हें आज ही आप ही की तरफ जो है कि तकलीफ होने लगी थी, परसों वे गुजर गए। यही सब तो बात करते हैं ना। बट कहीं ना कहीं अगर ऐसे बातों को हम किसी के सामने ये बात रखेंगे तो वो माइंड के ऊपर असर पड़ता है और नकारात्मक भाव जब उसके दिमाग में बैठता है तो वो भी व्यक्ति अपने बारे में उसी तरह से सोचने लगता है। तो दोस्तों, इसके विपरीत आपके सही और सकारात्मक विचार मरीज को नई दिशा दे सकते हैं। वह जल्द ही ठीक हो सकता है, यानी कि वह जल्द ही ठीक हो सकता है। इसी से मरीज को यह एहसास भी होता है कि बीमारी तो केवल 2 दिनों की थी, मगर विचार नियम का सही उपयोग न करने की वजह से वह लंबी चली गई। अगर बीमारी आया है तो थोड़े टाइम के लिए आया है, थोड़े टाइम के लिए बीमारी है,
लेकिन क्या है कि जब आप अगर नकारात्मक भाव रखेंगे, आप बार बार यही सब सुनते रहेंगे और सोचते रहेंगे, तो आपकी बीमारी 2 महीने 2 साल तक चली जा सकती है और आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन लगातार बड़बड़ करने लगता है। वजह इसके हमें ऐसी बात पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, और वह है खुशी और स्वास्थ्य। यानी कि आप जब खुशी और स्वास्थ्य अपने आप को महसूस करते हैं तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और जल्द ठीक हो सकती है। अगर हम खुशी से स्वस्थ पर फोकस कर रखेंगे तो हमें कोई भी बीमारी ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। अभी हमें इस बीमारी के पीछे छिपे स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जो भी आपको समस्या आई है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, आप उसके पीछे हमेशा आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। और जब उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं तो आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मरीज इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वही चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं। यानी कि आपको ये शब्द नहीं सुनना है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, ये बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बजाय कि आप उस पर ये ध्यान दें कि उन्हें जो चाहिए, आपको जो चाहिए, यानी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। अगर अच्छे आपको फाइनेंशियल चाहिए, अच्छे फाइनेंशियल के बारे में सोचें। यदि आप भी चाहते हैं कि विचार नियम आपके स्वास्थ्य के हित में काम करें, तो आपको सदैव तीसरे नियम को शक्ति देनी होगी, जो कहता है उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अर्थात स्वास्थ्य पर ध्यान दें, न कि अस्वास्थ्य पर। हमें चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते हैं तो प्रॉब्लम जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बैठता है और हम बीमार होते चले जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें अपने आप को बोलना है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हमें इन बातों पर ही ध्यान देना है, न कि आपको नेगेटिव बातों पे। आपका हर विचार एक आदेश की तरह होता है। आपके जीवन में इन्हीं आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य लाभ मिलता है या अस्वास्थ्य। इसीलिए अपना ध्यान केवल स्वास्थ्यपूर्ण विचारों पर ही केंद्रित करें, न कि ऐसी प्रार्थनाएं करें जिनके परिणाम आपको नहीं चाहिए। यही स्वास्थ्य प्राप्ति का सच्चा रहस्य है। अगर आप सच्चे रहस्य को जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें जो चाहिए जीवन में, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। अब जैसे फाइनेंशियल की बात करें तो डेफिनेटली हमें अगर हम कर्जे में हैं या हम लोन में हैं, तो लोन के बारे में न बात करके हम अपने जो है कि इनकम के ऊपर बात करें, तो जाकर के हमारी ग्रोथ होती है और उस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। आपका हर विचार एक आदेश जो है कि एक आपका क्या होता है, आदेश की तरह होता है। आप जो भी अपने माइंड में आपने विचार लाया वो एक आदेश बन गया और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया और वही बार बार जब रिपीट होता है तो वही वैसे ही हम बन जाते हैं। यानी कि हम उस चीज़ को बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वैसा ही हो जाएंगे। तो आपको अगर जो है कि अधिकांश लोग उन्हें जो नहीं चाहिए वही बातें दोहराते रहते हैं, परिणाम स्वरूप वे शारीरिक तौर पर 100% स्वस्थ नहीं रह पाते। जबकि सच्चाई यह है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, हर साल स्वास्थ्य के नए अध्याय छू सकता है, बशर्ते वो अपने जीवन में तीसरे स्वास्थ्य नियम पर अमल करे। तो इसलिए मैं बीमार नहीं होना चाहता के बजाय मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ कहें। मैं बीमार नहीं, आप हमेशा बोलें मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। आप इसके ऊपर फोकस करें। विचारों की शक्ति से न सिर्फ स्वास्थ्य मिल सकता है बल्कि किसी को जीवन दान भी मिल सकता है या कोई मृत्यु का शिकार भी बन सकता है। इस बात को एक उदाहरण से समझें। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि इंसान अगर वो चाहे तो चाहे जितना भी बड़ा कोई भी रोग हो, अगर उसे उस तरह से सोचना चालू कर दे कि यस मैं स्वस्थ हूँ, आने वाला समय में एक दिन वो आप सही हो जाएंगे। जो डॉक्टर का काम है उसके करने दीजिए, उसको एकदम बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं जाना कि ये ऐसा किया वो ऐसा किया, ये अच्छा है या बुरा है। उसका जो काम है उसको करने दिए, आपका जो काम है वो आप करिए। तो चलिए, जर्मनी के एक अस्पताल में एक विशेष व्यवस्था की गई थी जो जवान
लड़ाई में जख्मी होकर आते थे उन्हें अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती करवाया जाता था। उस वार्ड के दरवाजे पर 8 शब्द लिखे थे। इसमें क्या था? इस वार्ड में आज तक कोई नहीं मरा। देखिए, सबसे बड़ा जो है कि पॉजिटिव वर्ड क्या है, उस वार्ड में पहला वर्ड ही लिखा था कि इस वार्ड में आज तक कोई मरा नहीं। तो जो भी मरीज आएगा, जब उस चीज को देखेगा तो सोचिए एक माइंड कैसा बनेगा, सकारात्मक। तो जब कोई जख्मी जवान अस्पताल में आता था तो जख्मी हालत में उनके मन में अनेक नकारात्मक विचार चलते थे, मगर जैसे ही वह दरवाजे पर लिखी हुई पंक्ति पढ़ता था, इस वार्ड में आज तक कोई नहीं मरा, उसके सारे नकारात्मक विचार बंद होकर उसमें जीने की आशा जागृत हो जाती थी। उसमें आशावादी विचार का संचार होता था, जिस वजह से उसके जीवन में चमत्कार होता था। वह स्वस्थ होकर घर लौटता था। कहने का मतलब है, आप देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर वो बीमार है, अगर उसको कोई नकारात्मक बात बोल दें तो और बीमार हो जाएगा, वो सोचने लगेगा। लेकिन अगर जब इस तरह से कोई सकारात्मक चीज़ें लिखी हुई हैं तो वहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती थी, यहाँ पर कोई आने वाला व्यक्ति आज तक कोई मरा ही नहीं है। यानी कि हर मरीज यही सोचेगा कि अब मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके एकदम बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं और बार बार हम उसी के एकदम जो है कि हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दिमाग में बहुत सारे उलझने आ जाती हैं। तो इससे समझे कि विचारों की शक्ति से मृत्यु से भी छुटकारा पाया जा सकता है। आप सोचिए, विचारों की व्यक्ति से अगर हमें मृत्यु भी मिल रही है तो भी उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जिन लोगों को विचारों का महत्व समझ में आया है, ऐसे कई लोग अपने कमरे के दरवाजे पर सुविचार लिखते हैं ताकि वे अपना जीवन आसानी से संवार सके। अच्छे विचारों का इतना ही बड़ा महत्व है क्योंकि एक सकारात्मक विचार दोहराने से किसी के दूसरे जीवन में संपूर्ण रूपांतरण हो सकता है। वह रावण से राम, रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। यानी कि वह रावण से राम, रत्नाकर से वाल्मीकि और ऋषि बन सकता है। कई बार मरने वाले इंसान के लिए जीने की उम्मीद का एक सकारात्मक विचार भी काफ़ी होता है जब वो मरने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव विचार से है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एक काम करता है। इसके विपरीत, जिसे कुछ न हुआ हो, ऐसे इंसान की मृत्यु के लिए एक परेशान करने वाला नकारात्मक विचार ही काफ़ी हो सकता है। अगर एक कोई व्यक्ति मृत्यु हो रही है, अगर उसे कुछ और नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आ गया तो जल्दी और मृत्यु हो सकती है। जैसे एक इंसान ने पानी पिया और दूसरे इंसान ने उससे पूछा, यह पानी किसने पिया? उस इंसान ने कहा, मैंने पिया। सवाल पूछने वाले ने उस इंसान को यह झूठ बताया, उस पानी में छिपकली गिरी थी और वही पानी तुमने पिया। अब तुम्हारी मौत भी हो सकती है। यह सुनकर अगर अगला इंसान कमजोर मन का हो तो गर्मी की वजह से शरीर पर दिखने वाले लक्षण भी उसे छिपकली के जहर वाले असर की तरह लगेंगे। वह उल्टी करना शुरू कर सकता है या बीमार होकर बिस्तर पकड़ सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर कोई भी चीज हम देखते हैं, हर दिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जब हम किसी को झूठा ही कुछ ऐसा बोल देते हैं तो अगला आदमी के ऊपर आप देखते होंगे किस तरह से रिएक्शन होता है उसके बॉडी के ऊपर। तो उसी तरह से यदि अगर कहा जाए ये गिलास का पानी कौन पिया, तो अगला आदमी ने पी तो लिया है, जाने अनजाने में उसने पी लिया है। लेकिन अगर ये कह दे जाके कि यहाँ पर एक सांप मैंने देखा था और उसमें पी रहा था वो, उस समय उस व्यक्ति के शरीर पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि अपनी मृत्यु को भी पा सकता है। अगर वहीं पर अगर वो सांप भले ही पिया हो और जाने अनजाने में अगर वो सही है, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो डेफिनेटली उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मन के विचार से हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उस पानी में छिपकली गिरी थी, कहने का मतलब है कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो मानो किसी के साथ खाना खाने के बाद सिर्फ एक्टिंग की जाए कि लगता है मुझे फूड पॉइजन हुआ है, तुम्हें क्या लगता है? सामने वाला इंसान आपसे कह सकता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हालांकि आपको उस वक्त कुछ नहीं हुआ होता है। वे
कुछ उदाहरण सिर्फ विचारों की शक्ति का असर दिखाने के लिए बताया जा रहे हैं। इससे यह न समझें कि आपको कहीं ऐसा बर्ताव करना है, ऐसी बात कहीं भी और कहीं भी न करें। हकीकत में भी अगर ऐसा हो जाए, आपको कुछ हो रहा है, तो भी सामने वाले को सकारात्मक विचार ही दें। खुद को संभालते हुए दूसरे को भी संभालें। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। अगर उसके जीवन में कोई परिस्थितियां आई हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसे निगेटिव बातें न करके उसे और परेशान न करें। यदि हम ये बात जानते हैं कि हमें अपने विचारों से ही, हमारे विचारों से उसके जीवन में कुछ असर पड़ सकता है, तो आप कहें कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। आप धैर्य रखें और अपने कामों पर फोकस करें। तो ऐसे बातों से हम उनके साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जीवन में और अगले वाले के जीवन में सकारात्मक। एक एग्जाम्पल की बात सुने। अगर हम किसी व्यक्ति को लें, अगर उस व्यक्ति के सामने हम अगर बोलते हैं कि आज आपका शरीर पीला पड़ा हुआ है, पहली बात, पहले व्यक्ति के बातों को नहीं मानेगा। दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी तरह से बोल देगा आपका शरीर पीला पड़ रहा है, तो भी थोड़ा उसके दिमाग पे असर पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति अगर बोल देता है तो ज़्यादातर असर पड़ जाएगा। अगर इसी तरह से 2-4 और भी बोल देते हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को मान लेगा कि हम बीमार हैं, हमारा शरीर पीला पड़ रहा है। यानी विचारों का खेल कितना, जो कि सच्चाई ये थी कि कुछ ऐसा नहीं है, केवल और केवल उसके माइंड पे ऐसा असर हुआ, लोग ऐसा कर दिए। तो हमें अपने जीवन में इसी तरह से हमें ऐसे संगत में, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे कामों के साथ काम करना है जो हमें सकारात्मक, हमें ऊर्जा, हमें एनर्जी ऐसा प्रदान करें। तो दोस्तों, वे कुछ उदाहरण सिर्फ विचारों की शक्ति का असर दिखाने के लिए बताए जा रहे हैं। इससे यह न समझें कि आपको कहीं ऐसा बर्ताव करना है, ऐसी बात कहीं भी कभी भी न करें। हकीकत में भी अगर ऐसा हो जाए और आपको कुछ हो रहा हो, तो भी सामने वाले को सकारात्मक विचार ही दें। खुद को संभालते हुए दूसरों को संभालें। खुद को संभालते हुए दूसरे को संभालें। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना है। जब आप सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप और आपका जीवन बेहतर बन जाता है। तो स्वास्थ्य तरंग, पावर ऑफ फोकस, कहने का मतलब है कि आपका हर विचार खुद की विशेष तरंग तैयार करता है। यानी कि अगर हमारा विचार पॉजिटिव है, तो हमारे अंदर वो तरंग आएगी, वो किरणें आएंगी। जिस चीज़ से यह तरंग मैच होती है, वह चीज़ आपके जीवन में आती है, बढ़ती है। अगर आपकी विचार रूपी तरंग समृद्धि से मैच होती है, तो आपके जीवन में समृद्धि आने ही वाली है। अगर हमारे जीवन में अगर हम पॉजिटिव, सकारात्मक रहते हैं, तो डेफिनेटली वो तरंग निकलती है। और वो तरंग आप जो अपने जीवन में चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा मकान, अच्छा जो है कि रिलेशन, चाहे जैसा भी, तो आपकी वो तरंग मैच कर जाएगी और आपके जीवन में समृद्धि ही आने लगेगी। और वो होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, समान ही समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे हम अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपकी विचार रूपी तरंग शांति से मैच होती है, तो आपका जीवन शांति से खिल उठेगा। अगर आपकी विचार रूपी तरंग प्रेम के साथ मैच होती है, तो आपके जीवन में प्यार बांटने वाले लोग आते हैं। इसी तरह अगर आप तरंग स्वास्थ्य के साथ मैच होती है, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य की दौलत आने वाली है। यानी अगर आपके जीवन में अगर आप जैसे ही सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, और वैसे ही आपकी कम्युनिटी बनती चली जाएगी, वैसा ही आपके जीवन में लोग आएंगे, आप लोगों को आकर्षित करेंगे, आप वैसा ही बनते चले जाएंगे। ये प्रैक्टिकली है और सही बात है। तो कहने का मतलब है, वह चीज़ आपके जीवन में न सिर्फ प्रवेश करती है बल्कि कई गुना बढ़ती हैं। वो हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं करता है, वो जीवन में हमारे पास कई गुना बढ़ती चली जाती है। किसी चीज़ के साथ तालमेल बिठाने का सबसे आसान मार्ग है पावर ऑफ फोकस। यानी जिस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ती है। यही है ध्यान की शक्ति का चमत्कार। अगर हम जिस चीज़ पर फोकस कर जाते हैं,
तो हमारे जीवन में होने लगता है। अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों का अगर हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, अगर नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में अस्वास्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही हमारे जीवन में होने लगता है। लेकिन उसी के उल्टा यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में ढेर सारे आइडियाज आने लगते हैं, ढेर सारे लोग आपके जीवन में उसी तरह से आपके आसपास आने लगेंगे, जो चाहते हैं वो मिलने लगेगा। तो यानी पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ द फोकस बहुत बड़ी शक्ति है। तो ध्यान शक्ति का चमत्कार, पावर ऑफ फोकस, जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वही आपका खुद मानसिक ऊर्जा केंद्रित करते हैं। जिस चीज़ पर आप ऊर्जा केंद्रित करते हैं उसमें निरंतरता से बढ़ोतरी होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पौधे को पानी देते हैं। आप जिस पौधे को पानी देते हैं वह दिनों दिन विकसित होने लगता है, क्योंकि आप इस पौधे को पानी के रूप में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा ये जो है कि पेड़ है, और उस पेड़ में हर दिन ऐसे डाइट देंगे, ऐसे पानी देंगे जिससे कि वो दिन पर दिन बढ़े, दिन पर दिन आगे बढ़े, और आने वाला समय में एक दिन वो इतना बड़ा वृक्ष बने जिससे कि हरियाली हो, खुशियाँ हो, और आपके जीवन में सारे सुख समृद्धि हासिल हो। वैसे ही देखें कि आपका विचार रूपी जल किसी चीज को विकसित कर रहा है, स्वास्थ्य को या बीमारी को। जिस सकारात्मक या नकारात्मक, मनचाही हो या अनचाही, अगर आपका फोकस बार बार उस चीज पर जा रहा है तो समय पाकर वो कई गुना बढ़ने ही वाला है, कई गुना बढ़ने वाला है। तो स्वास्थ्य प्राप्ति में भी आपको यही नियम इस्तेमाल करना है। जहां आप पर भी चाहे आप फोकस स्वास्थ्य पर होना चाहिए, और ऐसी बातों पर जो आपको चुस्त दुरुस्त और खुश रखें। हमें ऐसी बातों पर हमेशा आपको ध्यान देना है। तो स्वास्थ्य के ऐसे 4 सीक्रेट हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा? आप इन बातों को सीखें, कुछ बातों को अमल करें, कुछ बातों से हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो यानी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को हम अपने जीवन में जब अमल में लाते हैं तो हमारे जीवन में वो समृद्धि आती है, वो खुशियाँ आती हैं, वो हमारा परिवार, वो हमारा समाज, वो हमारा देश एक दिशा में बढ़ने लगता है। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। आप भी अपनी सफलता को अपने पा सकते हैं, अपने सपने को पूरा सकते हैं, यही मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सब लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर फिर से इसको रिपीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू लगे रहे, बने रहे। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कल बुक रीडिंग में करेंगे स्वास्थ्य के 4 रहस्य, सीक्रेट ऑफ द 4 ऐसे सीक्रेट हैं जो हेल्थ के, जो कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।